दोस्तों आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो अब कान पकड़ने की बारी आ गई मेरी। मैं आपके कान पकड़ूंगा जो जो लोकेटर बार बार मेरे से मांगता है। मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा कि लोकेटर ये स्कैम है। मुझे एकेएस प्रो या फिर बाकी जो लोकेटर आते हैं तुर्की के गेयर वीर का ये जो लोकेटर है वो मांगते रहते हैं मुझे लोग। तो उनके लिए मैं आज एक कुछ अलग लेके आया हूँ कि भाई उससे अच्छा कि ये बना लो, आपका पैसा भी बचेगा और मेरा भी नाम हो जाएगा कि भाई सच सच बोलता हूँ। जैसे बाकी लोग जो आप लोग कॉल करके बोल रहे हो और जो नए नए हैं अभी जो नए आए हैं उनके लिए कि मेरे बाकी वीडियो देखिए। मेटल डिटेक्टिंग के बारे में हमारा चैनल है, मैंने बहुत सारी जानकारी देके रखी। मैं मुंबई में हूँ, मेरा नाम है जयंत। गोल्ड डस्ट डिटेक्टर का हमारा ऑफिस मुंबई में पालघर में है। हमारा एक दिल्ली में भी ऑफिस है। अगर आपको कोई मशीन खरीदना है, डिटेक्टर लेना है तो आप भी वहां पे भी जा सकते हो आप। तो दोस्तों लोकेटर के बारे में जो बोल रहा था मैं, लोग डिटेक्टर खरीदते हैं वहां तक तो ठीक है, चलो ठीक है, नसीब आजमाना, ये सब बातें ठीक है। उसमें भी बिगिनर्स को ज्यादा बड़े अमाउंट में नहीं जाना है। आपको जब तक ठोस कुछ पता नहीं तब तक बड़े अमाउंट में नहीं जाना है। कायदे कानून का उल्लंघन ना हो इस बात की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको अपने हिंदुस्तान का संविधान लागू हो जाता है, वो आपको भी लागू है। तो आप ऐसी कोई कोशिश मत करिए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं भाई। वो आपके कुछ अगर प्रॉब्लम हो गए तो आपको ये करने पड़ेंगे। इसके लिए नेकी से काम करो, ईमानदारी से काम करो, देश के प्रति भी ईमानदार रह के काम करो। दूसरी बात, लोकेटर की जो बात करा था, ये देखो दोस्तों मैंने ये बनाए हुए हैं। जो चाइना के लोकेटर अगर कोई किसी के पास अगर खराब होगा, अगर मुझे मिला तो मैं भी करूंगा, तो उसको एक बार तोड़ के देखेंगे अंदर तो ये नीचे बेरिंग आती है और उसके ऊपर सर्किट रहता है और ब्लूटूथ से दूसरी जगह बटन दबाओ तो वहां पे ये होता है। अब रही बात, 3 महीने हो गए आज तक 50,000 रुपए जीतने के लिए कोई भी बंदा आया नहीं मेरे पास। मैंने 50,000 का इनाम रखा है कि अपना लोकेटर लेके आओ। मैंने रखी हुई कोई भी मूल्यवान चीज है उसको, उसमें तो सब मोड रहते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, डायमंड है, गोल्ड है। अरे भाई साहब, डायमंड कैसे पकड़ेगा? वो एक पत्थर है। अगर वो पत्थर पकड़ेगा तो बाकी भी पत्थर पकड़ेंगे। वो झूठ है। उन्होंने क्या बनाया, बेच दिया। अगर ये इतना अगर सच में होता ना, सरकार बैन लगा डालती उसके ऊपर। आपको पता है श्रीलंका में इसके लिए सारा बैन है, सादा लोकेटर भी नहीं कोई बेच सकता आपको। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको जेम्स, वो चाइना के लोगों ने पूरा सब ये करके रखा है, जेम्स निकालते सब रखते करते हैं। तो इसके लिए प्रोसीजर होते हैं। हम अपनी जो चीजें गिरी हुई है, कुछ रखी हुई है, इनके लिए हम प्रोसेस से करेंगे काम तो ठीक है। तो लोकेटर हमको नहीं लेना है। लोकेटर स्कैम है। 50,000 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं आपके। और कोई आपको अगर बोलता है, कोई डीलर बोलता है आपको कि सर ऐसा ऐसा है आप ले लो, अगर मेरी बात सुनो, अगर लोकेटर से अगर कोई चीज मिलती तो वो डीलर काय को मगजमारी करके दो दो आपके 50-50 कॉल आते, पागल हो जाते हम लोग। फोन उठा उठा के तो हम वो काम नहीं कर लेते, एक बार कहीं ले जाके ढूंढ लेते और चुपचाप बैठ जाते सेटल होके। तो इतना अगर आसान होता तो वो लोग करते ना, चक्कर में नहीं पड़ते ना। तो दिमाग की बत्ती जलाओ और समझो, पैसा वेस्ट मत करो मेरे भाइयों, पैसा वेस्ट मत करो। मेरे वीडियो देखा करो, मैंने उसमें पहले 3 महीने पहले उसका भी देता हूँ लिंक, आपको वापस दूंगा लिंक। और समझो, और आपको अगर खुजली है, सॉरी लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे कॉल मांग ही रहे। नहीं सर मांगता है, नहीं मांगता है, गोल्ड हंटर बहुत बढ़िया है, ये ऐसा है वैसा है। देखो प्रोबेबिलिटी रहती है, वो संभावना रहती है उसमें, और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ऐसे 2 कॉपर के रॉड बना लो, देखो इसको लेके जो लोग घूमते हैं ना ऐसे ऐसे, फिर वो रॉड दोनों ऐसे आ गए एक जगह पे कहीं पे, तो फिर उधर आपको मशीन से लेके चेक करना है, पिन पॉइंट करना है। वैसे भी लोकेटर में, लोकेटर मतलब एरिया लोकेट करता है 50x50 का, 100x100 का, ऐसा उनका कहना है। तो कहीं ना कहीं भागने का रास्ता चाहिए ना। तो 50x50 का मतलब 50x50 का मीटर का एरिया होगा, 5 किलोमीटर का एरिया होगा, उसमें कहीं भी जाके आपको लोकेट करेगा। फिर आपको मशीन चलाना है, लेकिन आपका मशीन कितना जाएगा? 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट। कोई 3 लाख का, 5 लाख का मशीन लिया तो 20 फीट, 50 फीट, 25 फीट तक देख सकता है। ऐसा उनको लगता है, मुझे नहीं लगता है 20 फीट से नीचे कुछ देख पाता होगा। अगर 20 फीट के नीचे देखना है तो उसको पूरा ट्रक भर के, मतलब टेम्पो पिकअप भर के इतना माल चाहिए होता है। तो उनका ये भागने का रास्ता है कि वो हो सकता है 25 फीट नीचे होगा, 50 फीट नीचे होगा, 80 फीट नीचे होगा, 100 मीटर नीचे होगा। तो आप, तो ये सब भागने के रास्ते हैं। साइंटिफिक बात करो ना, ठीक है ना। अगर इन्होंने मंगल पे यान छोड़ा तो वो क्या चांद पे जाता है क्या? चांद पे छोड़ा तो क्या किधर वो शुक्र तारे पे जाता है, नेपच्यून पे जाता है क्या? वो ऐसा नहीं होता ना। वो कहीं ना कहीं बोले किसी ना किसी ग्रह पे तो जाएगा। अरे ऐसा आएगा क्या? हमको जो टारगेट है वो पूरा करना है। तो साइंस इस तरह से काम करता है। तो इनका लोकेटर 10 जगह पे क्यों काम करेगा? जो जगह है वहां पे कैसे नहीं काम करेगा? और दूसरी बात, सिर्फ एक सिंगल मोबाइल, जो छोटा मोबाइल है अपना, उस मोबाइल को ऑपरेटिंग करने के लिए इतने इतने बड़े बड़े टावर लगे हैं, तब कहाँ हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो वो जो मेटल जमीन में पड़ा हुआ है उसको वहां से चार्ज करके कुछ भेजने वाली कोई चीज नहीं। कुछ लोग बोलते हैं यूवी रेज, सूरज दिन भर उसको गर्म करता है, उसमें से फिर शाम के टाइम यूवी रेज निकलती है और उसको वो पकड़ता है। तो शाम के टाइम कोई बोलता है काम करेगा, कोई और कुछ बोलेगा।
तो यहाँ से इतनी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब हजारों मीटर जमीन में ना मेटल बहुत सारे पड़े हुए हैं, हर मेटल की एक रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो वो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी और अपने लोकेटर की, जो लोकेटर लेके घूमते हैं इस तरह से, उसकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब तक मैच नहीं होगी तब तक उस चीज को वो पकड़ नहीं सकता, अगर ये होता है तो। अब ठीक है, अब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए गोल्ड कोई भी प्योरिटी में थोड़ी रखता है, जब तक उसको कोई भी कॉपर मिक्स नहीं करेंगे, तांबा मिक्स नहीं करेंगे, तब तक उसमें उसका गहना बनना मुश्किल है। कॉपर मिक्स करने के बाद उसके परसेंटेज कम ज्यादा होते रहते, कहाँ उतना ये टाइम था, मतलब इतना प्रोग्रेस था कि परसेंटेज उतना के उतना जाता था। तो दोस्तों इसमें पढ़ो मत पढ़ो, इसमें अपना पैसा जाया जाता है, आप पैसा अपना वेस्ट मत करो। मेरी बात सुनो दोस्तों, मैंने तो फिर भी बोला था कि कोई मांगता है तो मैं बेचूंगा, मुझे क्या जाता है, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट जाती है। लोग यहाँ पे डिटेक्टर लेने के लिए तड़पते हैं, 20,000 25,000 रुपया जमा करते करते लोगों की हालत खराब होती है। 50,000 लाख 1.25 लाख 2 लाख का मशीन क्यों लेते हो आप लोग? तो दोस्तों गलत काम मत करो और सही मेटल डिटेक्टर लो। अभी हालात भी बराबर नहीं, मेरे बाकी वीडियो देखो, बहुत सारी जानकारी दी है मशीनों के बारे में। कुछ भी आपको अगर लगता है तो सीधा मेरे चैनल को डिसलाइक कर दो, कमेंट डाल दो कि सर आपने झूठ बोल दिया। ठीक है, कर्जा करके मशीन नहीं लेना चाहिए, ज्यादा कोशिश मत करो। जो है नॉर्मली कुछ कुदरत के ऊपर भी छोड़ो, लो मशीन, ठीक है, आपका हॉबी पूरा करो, शौक पूरा करो, फिटनेस बढ़ाओ अपना। इसमें फिटनेस होता है, दोस्ती होती, सब कुछ, बहुत सारी बातें इसमें अच्छा है। लेकिन ये ऐसा लो और इसमें अपना 150-200 रुपए में अपना शौक पूरा करो। अगर डिटेक्टर नहीं भी ले पा रहे हो तो ये इस तरह से ले लो, ये इसको ऐसे लेके बाजार में घूमना है, वो बराबर बाजार में नहीं, खेत में या फिर जमीन में कहीं भी घूमना है। जैसे कोई नीचे ऑब्जेक्ट आता है तो लोग बोलते हैं कि इस तरह से ये ऐसा क्रॉस हो जाता है, या फिर ये इस तरह से इधर घुमाएगा, फिर इधर जाओ। तो वो ये खेल खेलो ना, हो गया तो हो गया भला। कुछ लोग बोलते हैं सर हमको सड़े हुए पाइप मिले, किसको क्या मिला। अगर मिलता होगा तो बड़ी बात है, अभी तक हमको तो कुछ नहीं मिला। एक हमारा बंदा है महाराष्ट्र का, उसको कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन देखो ये प्रोबेबिलिटी रहती है, झूठ बोल के क्या करना है। अगर इतना आसान रहता तो पुराने जमाने में इतने वॉर तो होते नहीं, इतने सब अंग्रेज बंदूकें लेके आए, सब करे, वो वहीं पे कुछ निकाल लेते थे। तो दिमाग की बत्ती जलाओ, सही काम करो, सही रहो, दिमाग अच्छे से रखो, शांत रहो, नेक रहो, रिजल्ट मिलेगा। अपने बाप दादा का अंदाजा लगाओ, अपने बाप दादा ने जो कैसे थे, 2-4 पीढ़ी पहले कितने अमीर थे, कैसे थे, कुछ रखा हो सकता है क्या घर में? बाप दादा से पूछो कौन कहाँ पे सोता था, उसके क्लू होते हैं। उसका स्टडी करना पड़ेगा। घर के बाहर कहाँ पे कुछ भगवान है क्या, खेती का कुछ भगवान रखा है क्या, कोई अलग कुछ रखा है क्या, कोई डराता है क्या, नहीं उधर नहीं जाना है, ये पुरखों से चला आ रहा है, तो उस जगह पे कुछ रखने की गुंजाइश होती है। उसके क्लू होते हैं, उसके नक्शे होते हैं। तो मैं आगे जाके एक नक्शा, मतलब वो मार्किंग वाला रहता है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड होता है। मेरे पास कोई मतलब सिर्फ इंडिया के लिए ऐसा नहीं है, बाकी भी बाहर देश की भी चीजें हैं जो वहाँ के लोग कैसे ट्रेस करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ अपलोड करूंगा। मेरे वीडियो देखते रहना, सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से पहले फोन मत करना, सिर्फ कॉल करते, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। 10,000 के ऊपर एक बख्शीश रखा है, इनाम रखा है, मैंने गिव अवे रखा है मेटल डिटेक्टर का, वो आप भी इनाम जीत सकते हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, अच्छा लगता है थोड़ा सा